एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप खुद मूवीज़ एपीआई यूज़ करते हुए मूवी ऐप बना सकोगे, नेटफ्लिक्स का क्लोन कर सकोगे और एट द एंड आप खुद वेदर ऐप बना सकोगे। मेरी हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये कोर्स आपने अच्छे से कर लिया तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना ना भूले। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन, दिस इज़ मोहम्मद हुसैन ज़ारे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। माफ़ी चाहता हूँ पहली बात तो एक्चुअली कुछ काम रह गए थे आधे अधूरे, थोड़ा बहुत एक स्टार्टअप की तरफ काम कर रहा था जो कि फेल हुआ है अच्छे से। तो वो कोई और टॉपिक है, तो इसीलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। शॉर्ट्स आते थे लेकिन लॉन्ग फॉर्म वीडियोस नहीं आते थे। तो नए कोर्स का आगाज़ करते हैं हम, वो है रेस्ट एपीआई विथ फ्लटर। यहाँ पर हम कोई वेब सॉरी वेब नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वेदर एपीआई वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कोई मूवीज़ एपीआई यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कोई ई कॉमर्स की एपीआई यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे खुद की एपीआई जो कि मोंगोडीबी से बनाई हुई है। यूट्यूब पर ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है रिगार्डिंग हाउ टू बिल्ड, क्या बोलते हैं उसको, वेब ऐप, सॉरी वेब नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वेदर्स एपीआई ऐप, वेदर कैसे फेच करें एपीआई के ज़रिए से। और ई कॉमर्स के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं, हम वर्चुअल प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो इसका एक एपीआई रेडी रहता है, उसका कैसे एपीआई को कैसे यूज़ करें, इसके रिलेटेड वीडियोस बहुत सारे हैं। लेकिन हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल, एंड टू एंड सीखेंगे कि एग्जैक्टली एपीआईज कैसे काम करती हैं, फ्लटर के अंदर उनको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। एकदम एंड टू एंड प्रोफेशनली कोड लिखेंगे। स्टार्टिंग में आपको एक रॉ कोड दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक प्रोफेशनली कैसे स्ट्रक्चर्ड में आप एपीआई कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए, आप लेट स्पीड अप से यानी कि मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको एक के भले दो, दो के भले तीन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। तो पहले हम जानते हैं कि रेस्ट एपीआई क्या होता है, इनका रोल फ्लटर के अंदर क्या काम आता है। देखो, रेस्ट एपीआई हमारा बैकएंड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बैकएंड है। और हमारा फ्लटर क्या है, ये हमारा है फ्रंट एंड, ये हमारा है फ्रंट एंड। तो बैकएंड, बेसिकली बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में का नेटवर्क बनाने का काम ये हमारा रहता है एपीआई का, ठीक है। पता नहीं इसको क्या हो गया है, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ, ठीक है। एपीआई का काम रहता है। तो बेसिकली मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ आपको कि क्या होता है मामला यहाँ पर। देखो, पहले तो हमारा एक सर्वर है या फिर डेटाबेस, मान लो सर्वर बोल लो चलेगा। यह हमारा हमारा यहाँ पर सर्वर है जहाँ पर हमारा डेटा रहता है। तो ये हमारा रहा सर्वर बोलो या फिर डेटाबेस बोल लो। और और यहाँ पर है हमारा क्लाइंट, और यहाँ पर है हमारा क्लाइंट बोल लो, जो कि है हमारा फ्लटर ऐप। ये क्या है हमारा, सॉरी ये क्या हो रहा है भैया, ये है हमारा फ्लटर ऐप। तो इन दोनों के बीच में एक हम कनेक्शन बना देते हैं कुछ ऐसा सा, जहाँ से डेटा यहाँ जाता है और यहाँ से यहाँ आता है, आना जाना चला रहता है, ठीक है। तो ये ये हमारा ससुराल है और ये हमारी बहू है जो कि ससुराल से आना जाना करते रहती है। इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, इधर की इन्फॉर्मेशन उधर, उधर की इन्फॉर्मेशन इधर, जो कि हमारी बहुएं करती हैं ससुराल के साथ, सॉरी मायके के साथ जो भी रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हमारा जो भी डेटा रहता है ना, डेटा या बोलो इन्फॉर्मेशन जो भी रहता है, वो हमें अपडेट, डिलीट, क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ नथिंग बट क्रड, दैट इज़ नथिंग बट क्रड ऑपरेशन। कोई इसको क्रूड परफॉर्म करते हैं, कोई इसको कर्ड बोलते हैं, मैं इसको क्रड बोलता हूँ। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट, जैसे कि हम लॉगिन का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई नया क्लाइंट आया है, एक नया क्लाइंट आया है, एक न्यू यूज़र आया है, एक न्यू यूज़र आया है। उसको पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। उसको पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर वो किधर करेगा, बैकएंड में करेगा, यानी कि उसका डेटा हमारा स्टोर होगा हमारे डेटाबेस के अंदर। डीबी करके लिख देता हूँ। डीबी मतलब मान लीजिए कि अब डेटाबेस, डेटाबेस मतलब क्या होता है, जहाँ पर तमाम डेटा स्टोर रहता है। तो उसको क्या करना है, नया यूज़र आया है, पहले तो उसको रजिस्टर करना है बैकएंड के अंदर, जो कि स्टोर हो जाएगा हमारा डेटाबेस के अंदर। तो इसके लिए एक हेल्पर चाहिए हो ना, कि आप रेस्टोरेंट में जाके बैठे हो, आपको चाहिए खाना खाना है, और
आपको खाना है, आपको खाना खाना है, और आपको बैठते ही अपने आप खाना नहीं आएगा ना। पहले जब आप बोलोगे, जब आप ऑर्डर करोगे कि हाँ मुझे ये डिश चाहिए, तब वेटर आएगा, हाँ आपको ये डिश चाहिए, वो ले जाके किसे देगा, शेफ़ को देगा। शेफ़ क्या करेगा, वो डिश प्रिपेयर करेगा, और वो डिश प्रिपेयर करके वेटर के हाथ में देगा, वेटर ले आके हमें देगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, किसे किसे रिक्वेस्ट किया हमने क्या किया, हमने रिक्वेस्ट किया किसे, वेटर को। हमने वेटर को रिक्वेस्ट किया, वेटर किसके पास गया, शेफ़ के पास गया। शेफ़ ने क्या किया, फूड प्रिपेयर किया, और प्रिपेयर करके फूड उसने वेटर के हाथ में दिया, और वेटर ने लाके हमें दे दिया एज अ रेस्पॉन्स। तो यही खेल रहता है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का। तो हम पूरे हमारे जर्नी में यही रिपीट करते रहेंगे, हाँ रिक्वेस्ट हमने भेजी, रेस्पॉन्स हमें मिला, फिर उसके बाद हमें उसके अंदर हमें कुछ मेटा डेटा मिला, कुछ पेलोड मिला, ये हमारे हेडर्स थे, ब्ला 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 ब्ला। यही खेलते रहेंगे हम पूरा हमारे कोर्स के अंदर। तो बहुत सिंपल है, हमारा वेटर जो है, वेटर हमारा क्या एक्ट करता है, एक हमारा रेस्ट एपीआई है। यस, रेस्ट एपीआई है। रेस्ट एपीआई यानी क्या, क्या बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। इसका फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। आप लिख लीजिए, ये रहा रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। Yeah, it's visible. It is nothing but the rest. ओके, दैट इज़ इट। ये है हमारा रेस्ट एपीआई। एपीआई यानी कि क्या, अरे भैया आपने एपीआई प्रोनाउंस किया, एपीआई वर्ड का जिक्र किया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि एपीआई एग्जैक्टली है क्या। एपीआई हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक मीडिएटर है जो सर्व करता है हमें बैकएंड से डेटा क्रिएट करने, अपडेट करने, और जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने अप्लाई करता है। तो जैसे कि हम नए यूज़र्स की बात कर रहे थे, एक नया यूज़र आया, उसने अपनी फ्लटर ऐप ओपन की। उसके अंदर पहले उन्हें क्या करना है, रजिस्टर करेगा वो अपने आप को। नया यूज़र है तो पहले वो रजिस्टर करेगा। तो वो क्या करेगा, एक एपीआई रहेगा, वो एपीआई क्या करेगा, वो एपीआई हिट होगा। मतलब HTTP प्रोटोकॉल जो रहता है ना, HTTP प्रोटोकॉल, वो रजिस्टर वाला प्रोटोकॉल हिट करेगा। वो क्या करेगा, एपीआई बैकएंड में जाएगा। जो भी वो पहले वो एपीआई क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा हमें कि भैया तुम अपना नाम दे दो, अपना पता दे दो, अपना यूज़र नेम दे दो। वो ले जाके क्या करेगा, किसे देगा, ऑब्वियसली वो ले जाके किसे करेगा, बैकएंड को देगा। ये ले भैया, ये तुमने ये जो डेटा है इसको हमारे डेटाबेस में स्टोर कर दे। और बैकएंड क्या करेगा, उस डेटा को स्टोर कर लेगा। स्टोर करके क्या करेगा, एक रेस्पॉन्स देगा, हाँ 200 स्टेटस कोड 200, हमने आपका डेटा स्टोर कर लिया है। ये HTTP के बारे में हम बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। ये मान लीजिए ये कोर्स का एक इंट्रोडक्शन है, जहाँ पर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, और बेसिकली मैं आपको एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कराऊंगा कि API वो वगैरह कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो इतना बहुत सिंपल काम रहता है। बस हमारा जो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किसे, डेटाबेस को। डेटाबेस क्या भेजता है, हमारा रेस्पॉन्स भेजता है। रेस्पॉन्स हमारा कुछ भी रह सकता है, वो एरर रह सकता है, वो सक्सेस रह सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग। बस इतना सा काम होता है। इसको तुम खामखा कॉम्प्लेक्स ना करना। एक बार सिंटैक्स समझ में आ गया कि एग्जैक्टली कैसे HTTP प्रोटोकॉल्स भेजना है, पोस्ट क्या रहता है, पुट क्या रहता है, डिलीट क्या रहता है, ये सारी चीज़ें अगर एक बार क्लियर हो गई तो तुम्हारे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यही मेन फंडा है जो काफ़ी लोगों को दिक्कत करता है। अगर ये समझ में आ गया तो दैट्स इट। आई होप आपको इस वीडियो के ज़रिए से ये चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। ऑलराइट, मैं आ गया हूँ मेरे पोस्टमैन के ऊपर। पोस्टमैन क्या है बेसिकली भैया, अब ये पोस्टमैन क्या लेके आ गए, पोस्टमैन क्या है, कैसे काम करना है, इसको कैसे यूज़ करना है, हर चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हालांकि ये बैकएंड की सीरीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी
मैं आपको पोस्टमैन के बारे में बता दूंगा। देखिए, आप लेट स्पीड अप से यानी कि मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको एक के भले दो, दो के भले तीन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। तो चलिए मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि एपीआईज वगैरह कैसे काम करती है। देखिए, ये मेरा एक एपीआई का प्रोटोकॉल है, ठीक है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है। यहाँ पर मेरी सर्वर के पर्सनल कीज, यहाँ पर ये लोकल होस्ट है जो कि सर्वर आप देख सकते हो। लोकल होस्ट पे सिंपल मैंने सर्वर रन कर रखा है। ये कैसे किया है ये सारी मैं चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा इसी कोर्स के अंदर। तो सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करिए, इसको हर जगह शेयर करिए ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़ी रहे। तो मैंने इसको क्या किया है, सिंपल सा डेटा दिया है। मेरा फुल नेम ये है, मेरी ईमेल आईडी ये है, पासवर्ड ये है, ये सारी चीज़ें मैंने दी। ये मुझे रिस्पॉन्स में बदले में मुझे क्या देगा, स्टेटस कोड देगा। स्टेटस कोड क्या रहता है, 200, 300, 400, 404। मीम्स में वगैरह सुने ही हो गया, 404 नॉट फाउंड, 200 सक्सेसफुल। तो ऐसे सारे प्रोटोकॉल्स हमें मिलती रहेंगी। इसके बारे में तफसील से हम जब फ्लटर से एपीआईज वगैरह हैंडल करेंगे इसके बारे में हम देख लेंगे उधर एकदम अच्छे से। तब तक मैं आपको क्या करता हूँ, मेरा फ्लटर का एक बेसिक ऐप दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी। ये मैंने रॉ कोड लिखा है, ठीक है। ये एक रॉ ऐप है, सिंपली इस इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए मैंने बनाई थी। बेसिकली क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सारा इनपुट ले रहा हूँ। ये देख लो आप, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, आपको विजिबल हो जाए। आई होप इट इज़ विजिबल नाउ, या इट्स विजिबल। देखिए, मैंने सिंपल टेक्स्ट फील्ड लिया है, नेम लिया है, यूज़र नेम लिया है, ईमेल लिया है और पासवर्ड लिया है। और क्या किया है, सिंपली रजिस्टर यूज़र पे एक फंक्शन बना है जो कि क्या करेगा, यूज़र को रजिस्टर करेगा, ठीक है। रजिस्टर यूज़र में मैंने क्या किया, बेसिकली वही पोस्ट रिक्वेस्ट किया, एचटीटीपी का पोस्ट रिक्वेस्ट किया। और ये सारा जो डेटा जो था ना, ये सारा डेटा मैंने उसको भेज दिया कि भैया तू ये ले ले डेटा करके, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया था, इसको डेटा दिया था। तो एग्जैक्टली क्या आपको समझ में आया, एग्जैक्टली क्या आपको समझ में आया कि कैसे काम करता है। मैं आपको एक और दफ़ा अपने टैब पर एक और बार लास्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखो, बेसिकली हमने अभी भी क्या समझा, हमने समझा रेस्टफुल एपीआई क्या है, कैसे काम करता है। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र एपीआई, ठीक है। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये क्या है, हमारा इंटरमीडिएट काम करता है जो कि बैकएंड और क्लाइंट को डेटा सर्व करने में हेल्प करता है। इसको आप अज्यूम करके चलो ये वेटर है और हमारा डेटाबेस जो है वो है हमारा शेफ है, और क्लाइंट जो है हम हैं कस्टमर जो कि खाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो यही सिंपल काम करना है रेस्टफुल एपीआई के अंदर। हमें यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं, मेजरली दो चीज़ें मिलते हैं। हमें एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, एपीआई के ज़रिए से हमें डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, हमें क्या चाहिए, और बदले में हमें क्या मिलता है, रेस्पॉन्स मिलता है। रेस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, वो हमारा एरर भी हो सकता है, ठीक है। वो हमारा क्या रह सकता है, एरर भी हो सकता है। वो हमारा सक्सेस भी हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक मेजर दोस्त बोलो को प्रोटोकॉल बोलो, वो प्रोटोकॉल काम आता है हमारा, एचटीटीपी प्रोटोकॉल काम आता है। वो कैसे काम करना है, कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ के बारे में भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, चाहे आपको अंडरस्टैंड हो या चाहे आपको अंडरस्टैंड ना हो, आपने क्या करना है, दो डॉक्यूमेंटेशंस पढ़नी है। एक है नंबर 1 है http और दूसरा है dio.dart। इनके इंफॉर्मेशंस आपको pub.dev में मिल जाएंगे। जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक आपको कुछ अंडरस्टैंड हो या ना हो, ये दोनों पैकेजेस के बारे में आपने पढ़ के आना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एग्जैक्टली हम इनिशिएट करेंगे काम, HTTP के बारे में और ज़्यादा सीखेंगे और एक सिंपल फ्लटर ऐप बनाएंगे जहाँ पर हम रजिस्टर यूज़र, लॉगिन यूज़र बनाएंगे, जो कि मैंने APIs बना रखे हैं आपके लिए। एक बैकएंड, सिंपल बैकएंड लिखा है मैंने, एक सिंपल बैकएंड लिखा है, वो भी प्रोफेशनल वे में लिखा है, एक सिंपल बैकएंड जो कि MongoDB के अंदर लिखा हुआ है। सिंपल, हम कुछ भी नहीं, लॉगिन, लॉगआउट, रजिस्टर, ये सारी चीज़ें हैंडल करेंगे उस ऐप के अंदर। और इसके बाद एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप खुद मूवीज़ API यूज़ करते हुए मूवी ऐप बना सकोगे, नेटफ्लिक्स का क्लोन कर सकोगे, और एट द एंड आप खुद वेदर ऐप बना सकोगे। मेरी हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये कोर्स आपने अच्छे से कर लिया तो।
तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना ना भूले और लिंक्डइन पर भी भेज दीजिए। जितना हो सके उतना शेयर करिए, इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।